हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग को इस वीडियो में बहुपद से यानी बहुपद से कितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2023 बोर्ड एग्जाम में, 10th बोर्ड एग्जाम में, वो प्रश्न मैं बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो बहुपद का पहला क्वेश्चन होगा, बहुपद का पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। जैसे एक बहुपद दिया हुआ रहेगा x² - 2x और -8, और इस बहुपद को दे करके आप लोग से पूछ दिया जाएगा कि बहुपद का शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। जैसा कि आप लोग इस तरह का प्रश्न पढ़े होंगे, तो ये प्रश्न आप लोग से पूछा जा सकता है। तो चलिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कैसे हम लोग बहुपद को शून्य ज्ञात करके उसको शून्यकों और गुणांकों के बीच के सत्यता को जांच करते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो उसको सत्यता को जांच करने के लिए सबसे पहले इस बहुपद को आप लोग को क्या करना होगा, गुणनखंड ज्ञात करना होगा। गुणनखंड से हम लोग इस बहुपद को शून्य ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि से। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसको लिखेंगे x² - 2x - 8 बराबर 0। और अब क्या करेंगे, गुणनखंड कैसे हम लोग बनाते हैं, पहला पद से तीसरा पद में गुना करते हैं। और 8x² आप लोग गुणनखंड बनाना जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं गुणनखंड बनाना तो कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए गुणनखंड का अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। गुणनखंड अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो, अगर हमसे आप लोग गुणनखंड सीखना चाहते हैं तो अलग से आप लोग के लिए वीडियो बना दिया जाएगा। बशर्ते कि इसमें आप लोग सिर्फ इतना समझिए कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा। तो x² पहला पद से तीसरा पद में गुना, और गुना करने के बाद क्या करते हैं, ये बीच वाला पद को दो पद में तोड़ते हैं। इसको दो ऐसा पद में तोड़ना होता है जिससे कि गुना करने पर -8x² भी आ जाए और जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला पद भी आ जाए माइनस में। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग लिखेंगे x² - 4x + 2x। ये अपना दिमाग यहाँ पर लगाना होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर अपना दिमाग लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर अपना दिमाग लगाइएगा। -4x और +2x लिखेंगे तो घटाने पर -2x भी आ जाएगा। अगर ये दोनों को गुना करिएगा तो गुना करने पर हमारा -8x² भी आ जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं -8 बराबर 0। अब यहाँ के बाद हम लोग करेंगे कॉमन। 4 पद आ गया, 4 पद बन गया, 3 पद से 4 पद बन गया। तो 2 पद के अलग, ये वाला 2 पद के अलग कॉमन, ये वाला 2 पद के अलग अलग कॉमन कर लेंगे। तो ये दोनों पद में x कॉमन है तो x कॉमन करिए तो बचेगा x - 4 प्लस ये दोनों पद में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन करिएगा तो क्या बचेगा, x - यहाँ भी 4 बचेगा। अब बराबर 0। अब यहाँ के बाद आपका गुणनखंड बन जाता है। जो कोष्ठ वाला है उसको एक बार लिखा जाता है और जो कोष्ठ के बगल में, दोनों कोष्ठ के बगल में उसको एक बार लिखा जाता है x - 4। लिखने का मतलब कि ये दोनों कोष्ठ में है, x के गुना में भी x - 4, 2 के गुना में भी x - 4, तो एक तरह से कॉमन होता है। तो हम लोग इसको समझने के लिए इस तरह से बोल देते हैं कि ये एक बार लिखा जाता है। जो कोष्ठ वाला है, दोनों कोष्ठ में सेम है, इसको एक बार लिखते हैं। और ये कोष्ठ के बगल में जो है इसके साथ x है, इसके साथ +2 है, इसको अलग लिख देते हैं, x + 2 बराबर 0। अब यहाँ से आप लोग क्या करिएगा, बराबर 0 है। बराबर 0 किस लिए किए, क्योंकि हम लोग को शून्य ज्ञात करना था, है ना। तो चलिए अब इसके बराबर 0 करेंगे और इसके बराबर 0 करेंगे ताकि हमारा x का वैल्यू आए, यानी x का मान आए। तो x + 4 बराबर 0 करिएगा तो x बराबर क्या आएगा, -4 आएगा। उसी तरह से x + 2 बराबर 0 करिएगा तो x का वैल्यू क्या आएगा, इसीलिए लिखिए x का वैल्यू -2 आएगा। तो यही अब दोनों वैल्यू को, x के वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, शायद मिस्टेक हो गया, यहाँ x - 4 है, हम x + 4 लिख दिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, x - 4 तो यहाँ +4 आ जाएगा, x का वैल्यू +4 आएगा, यहाँ x का वैल्यू -2 आएगा। तो यहाँ आपका ये जो x का 2 वैल्यू आया, यही आपका इस बहुपद का शून्य का है। अगर यही वैल्यू को अगर इस बहुपद में रखते हैं तो इसको 0 बना देगा। तो शून्य का मतलब यही होता है कि जो आपका x का वैल्यू आया, वही x के वैल्यू को अगर ये बहुपद में रखते हैं, अगर 0 बना दिया वो वैल्यू ये बहुपद को, तो हम लोग कहेंगे कि इस बहुपद का ये शून्य है। तो ये बहुपद का शून्य कितने शून्य का है, 2 शून्य। क्यों 2 शून्य क्यों आया, क्योंकि द्विघात बहुपद था। कौन बहुपद है, द्विघात बहुपद, इसलिए 2 शून्य का आया, यानी x का 2 मान आया। तो
तो अब ये x के जो दो मान आया, ये दोनों शून्य को हम लोग नाम दे देते हैं अल्फा और बीटा से। ये अल्फा का वैल्यू है, ये बीटा का वैल्यू है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ के बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता का किस तरह से जांच करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा, जैसे जांच करने जा रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे जांच। यहाँ पर आप लिख दीजिए जांच, जांच लिख दीजिए। जांच लिखने के बाद आप लोग क्या लिखिए, इसको यहाँ लिख दीजिए कि माना, इसको हम लोग एक तरह से माने हैं कि ई जो वैल्यू है अल्फा का है और ये बीटा का है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि माना अल्फा बराबर 4, अल्फा का वैल्यू 4 और बीटा का वैल्यू -2 है। तो हम लोग इसको जांच करने के लिए क्या करना होगा, इस बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, है ना। तुलना करने से ही हम लोग को समझ में आएगा कि किस तरह से जांच किया जाता है। तुलना करेंगे तो तुलना करने के लिए आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए अल्फा का वैल्यू 4 और बीटा का वैल्यू -2 है। तो यहाँ पर लिखिए कि x स्क्वायर -2x -8, अल्फा का वैल्यू 4 बीटा का वैल्यू -2 है, तो x स्क्वायर -2x और -8 को क्या करने पर ax स्क्वायर, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या करने पर, तुलना करने पर, ये चीज लिख दीजिए, तुलना करने पर। जब हम लोग तुलना करेंगे तो तुलना करने से हम लोग को तुलना किस लिए की, तुलना इसलिए किए कि ताकि हम लोग को इसमें ये पता चल सके कि द्विघात बहुपद में a का वैल्यू क्या होता है और b का वैल्यू क्या होता है और c का वैल्यू क्या होता है। जो x स्क्वायर का गुणांक होता है वो a का वैल्यू होता है, और जो x का गुणांक होता है वो b का वैल्यू होता है, और जो अचर पद होता है वो c का वैल्यू होता है। यहाँ से हम लोग a b c का वैल्यू मालूम करने के लिए तुलना किए। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि a बराबर क्या, एक b बराबर क्या है, x के गुना में -2 है तो b का वैल्यू -2 हो गया, और c का वैल्यू क्या है -8, यानी c के जगह -8 है तो -8 है ना, c का मान क्या आ गया -8। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको तुलना करने के लिए हम लोग को लिखना होगा ये फार्मूला, जो कि आप लोगों को ये फार्मूला बताया गया होगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों को योगफल बराबर होता है -b/a, है ना, -b/ क्या a, जो कि हम लोग -b और a का वैल्यू अभी प्राप्त किए। तो चलिए, और अल्फा बीटा क्या आया है हम लोग के सामने, यहाँ देखिए अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2। तो अल्फा के मान कितना है 4, तो 4 रख देंगे, 4 यहाँ पर रख दीजिए, 4 प्लस यहाँ -2 बराबर -b, तो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है -2 है, और एक पहला ही से माइनस है, एक फार्मूले में माइनस है और वैल्यू भी क्या था, माइनस में ही था, तो यहाँ आपका डबल माइनस आ जाएगा, तो डबल माइनस लगा दीजिए, और a का वैल्यू क्या है 1 है, तो बटा में लिख दीजिए 1। तो इधर भी घटाइएगा तो आपका क्या आएगा 4 - 2, इधर भी आपका आएगा ये +2 हो जाएगा, 2/1, इधर भी क्या आएगा 2, तो 2 बराबर 2। तो चलिए ये तो बराबर आ गया। अब दूसरा फार्मूला क्या होता है, दूसरा फार्मूला होता है, देखिए इस तरह से मैं घेर के लिख दे रहा हूँ क्योंकि जगह कम है। तो आप लोग जब एग्जाम बोर्ड में यानी कॉपी बनाइएगा तो इस तरह से घेर के नहीं लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ जगह कम है इसलिए मैं आप लोग को इस तरह से बता दे रहा हूँ। तो चलिए अब दूसरा फार्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a क्या होता है a। अब c/a जो कि अल्फा और बीटा क्या आया है, अल्फा का वैल्यू है 4 और बीटा का वैल्यू है -2 बराबर c का वैल्यू क्या है -8 बटा a का वैल्यू 1। तो ये दोनों को गुना करिएगा तो क्या आएगा, ये दोनों को गुना करिएगा तो -8, इधर भी आपका क्या आया -8 है। तो चलिए ये यहाँ भी आप लोग को बराबर आ गया, दोनों साइड बराबर आ गया, और ये अल्फा प्लस बीटा शून्यकों को योग बराबर जो फार्मूला होता है उसको जांच किए तो यहाँ भी बराबर आ गया, और आप लोग को यहाँ भी बराबर आ गया, है ना। तो यहाँ ये दोनों बराबर आने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो हम इस बहुपद का शून्य ज्ञात किए हैं वो हमारा शून्य क्या है, सही है। तो इस तरह से हम लोग बहुपद के गुणनखंड करने के बाद जो शून्यक आता है
तो शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता अगर जांच करने के लिए कहे तो यही दो फार्मूला के सहायता से हम लोग इस प्रकार से जांच करते हैं। अगर जांच किए, अगर यहाँ भी बराबर आ गया और यहाँ भी बराबर आ गया, LHS और RHS यहाँ भी बराबर हो गया, LHS RHS इस फार्मूला में भी क्या हो गया, बराबर आ गया, तो समझिए कि आपका शून्य ज्ञात किया हुआ उस द्विघात बहुपद का क्या है, सही है। समझे? तो चलिए इस प्रश्न को आप लोग शायद समझ गए होंगे, तो इसको हम हट जाते हैं, थोड़ा देख लीजिए बढ़िया से। अब बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न की ओर। तो चलिए ये आपका दूसरा प्रश्न है, यानी बहुपद का दूसरा प्रश्न 1/4 और कॉमा -1। इसका मतलब है कि आपका जो दिया हुआ 1/4 और -1 ये आपका बहुपद के योगफल यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दे दिया है, और आपसे यही पूछ रहा है कि बहुपद के शून्यकों का, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, इसके सहायता से आप लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए अगर हम लोग को द्विघात बहुपद के शून्यकों को योगफल और शून्यकों के गुणनफल दिया हुआ रहे तो उसके सहायता से हम लोग एक द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसके लिए एक फार्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी यही फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन में क्या रहे, शून्यकों के द्विघात बहुपद के शून्यकों के योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहे और उसे द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए यही फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही फार्मूला का इस्तेमाल करिएगा, यही फार्मूला होता है, यही फार्मूला लगा करके हम लोग आराम से द्विघात बहुपद क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग द्विघात बहुपद ज्ञात कर लीजिए। जैसे ई जो दिया हुआ आपका पहला 1/4, ये आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1/4 और -1 जो है से अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -1। तो हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, तो बस कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को वैल्यू को इसमें इस फार्मूला में क्या कर दीजिए, रख दीजिए, आपका द्विघात बहुपद ज्ञात होके आ जाएगा। तो चलिए काफी सिंपल है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखना है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर रखना है 1/4। तो 1/4 यहाँ रख देंगे, गुना में x लगा हुआ तो x भी लिखिए, प्लस तो प्लस दे दिए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -1, तो -1 लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा की जगह पर और बड़ी कोष्ठ से इसको घेर दीजिए। अब इसके बाद क्या करिएगा, इसके अगला स्टेप में अब हम लोग करेंगे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, इसको गुना जब करिएगा तो क्या लिखाएगा 1/4 x प्लस नहीं, ये फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये -1 को हम लोग कोष्ठ में रखेंगे ताकि आगे चल के क्या होगा, प्लस और माइनस में गुना होके यहाँ क्या लिखाएगा -1 लिखाएगा। अब यहाँ के बाद हम लोग को क्या करना है, जो आप लोग को कोष्ठ के बाहर जो k दिख रहा है, k कोई अचर पद है, तो k का मान इसमें आप लोग अपना मन से भी ले सकते हैं। अगर आप लोग k का मान 1 लेना चाहते हैं तो 1 भी ले सकते हैं, 2 लेना चाहते हैं तो 2 भी ले सकते हैं, है ना। तो k अपना मन से ले लीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, k का वैल्यू हम 4 लेंगे। 4 किस लिए लिए, 4 हम यहाँ पर देखें कि जैसे देख रहे हैं कि 1/4 x -1 है, तो जैसे इसमें हम लोग भिन्न के घटाव वाला क्रिया करेंगे, भिन्न के घटाव वाला क्रिया, तो बटा के नीचे 4 आएगा और 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। तो 4 से 4 कट जाएगा, जो हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। इसलिए हम अपना मन से क्या किए, k का वैल्यू अपना मन से ले सकते हैं, है ना। तो आगे बढ़िए, यहाँ पर क्या करिए, इसको इसमें भिन्न के घटाव की क्रिया कर लीजिए। तो 4 एलसीएम लीजिएगा तो इसका कोई आधार नहीं, डायरेक्ट जाकर के गुना हो जाएगा x स्क्वायर से, तो 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 एक बार में जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, यानी 1x लिखिए, चाहे सिर्फ x लिखिए, है ना, सिर्फ x लिखिए चाहे 1x लिखिए, बात एक ही है। माइनस 1 का भी इसका कोई आधार नहीं, तो डायरेक्ट 4 गुना 1 यानी 4 यहाँ लिखाएगा, 4 से 1 में गुना होके 4 लिखाएगा, है ना। अब इसके आगे क्या करेंगे,
तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 4 गुना, 4 के साथ ही पूरा गुना में है। अब बटा के नीचे क्या है 4 है, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर दीजिए 4 से 4 काट दीजिए। 4 से 4 काटने के बाद आप लोग को क्या बच गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस क्या 4। यही आप लोग से पूछ रहा था, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। यहाँ से हम लोग हल करना स्टार्ट किए हैं, तो यहाँ पर आप लोग हल लिख दीजिएगा और ये सब बराबर पर भी आप लोग को ध्यान देना है, क्योंकि मैथ में यही इंपॉर्टेंट होता है, यही सब चीज पर ध्यान देना होता है ना। हर एक स्टेप में ध्यान देना होता है कि कैसा कौन सा स्टेप हम कैसे लिख रहे हैं ना। तो ये सब चीजों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन नंबर पर भी ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि अगर आप लोग परीक्षा में क्वेश्चन को कॉपी में अगर बना रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर देना नहीं भूलिएगा। चलिए ये सब बातों को ध्यान में रखना होता है। तो चलिए द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया, इसको नोट करिए। अब हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। एक प्रश्न को और देखते हैं बहुपद का। सबसे जो तीसरा प्रश्न जो हम लिखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो चलिए इसको नोट करिए। तब तक हम लिखते हैं तीसरा प्रश्न। चलिए तीसरा प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद यानी 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल हो, तो क्या कर रहा है इस प्रश्न में आप लोग से कह रहा है कि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द्विघात बहुपद का वीवीआई प्रश्न है, तो इसको जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, इस तरह का प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो यहाँ ध्यान देना होगा। जैसे आप लोग को क्या दिया हुआ, पहले प्रश्न को समझिए। अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद, तो किसी द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद है कौन, ए वाला द्विघात बहुपद के कोई ये दोनों अल्फा और बीटा क्या है शून्यक है ना। तो कह रहा है यानी इसके मूल है, मूल यानी शून्यक हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं, हल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए हल। क्या दिया हुआ है बहुपद, बहुपद को पहले लिख लीजिए 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये बहुपद आप लोग को दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस बहुपद में आप लोग को ये मालूम करना पड़ेगा, चलिए द्विघात बहुपद में सबसे पहले आप लोग को ये मालूम करना होगा कि इसमें a का वैल्यू क्या है और b का वैल्यू क्या है और c का वैल्यू क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जो x स्क्वायर के गुणांक में होता है वो a का वैल्यू होता है, यानी a बराबर क्या है 4 है। और जो x के गुणांक का होता है, जो x के गुणांक में रहता है वो b का वैल्यू होता है, यानी b का वैल्यू क्या है b बराबर -4 है। और c का वैल्यू जो अचर पद होता है वो c का वैल्यू होता है, यानी c का वैल्यू क्या है +1 है। सबका वैल्यू प्राप्त कर लिए, लिख लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को सोल्व क्या करना है, इसका मान है ना, तो इसका मान सोल्व करना, तो इसको लिखिए आप लोग अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। अब इसको लिखने के बाद क्या करिएगा, यहाँ पर इसको भीम के जोड़ जैसा दिख रहा है, तो इसको भीम के जोड़ जैसा दिख रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे इसको एलसीएम करिए। तो एलसीएम लीजिएगा, तो इसका बटा में बीटा, इसके बटा में अल्फा, तो दोनों गुना हो जाएगा, यानी बीटा इंटू अल्फा है ना, बीटा इंटू अल्फा एलसीएम आ जाएगा। तो बीटा इंटू अल्फा अब जाएगा इसके पास, तो बीटा कट जाएगा अल्फा बच जाएगा, तो अल्फा से अल्फा में गुना होगा तो अल्फा के स्क्वायर प्लस अब ये जाएगा इसके पास, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा बच जाएगा बीटा, तो बीटा से बीटा में गुना करेगा तो बीटा के स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, यानी आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है, यही फार्मूला यहाँ पर लगेगा। तो ये फार्मूला को पहले आप लोग को बता देते हैं, इसके बराबर क्या होता है a प्लस b के होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है। तो चलिए वही फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ a के काम कर रहा है अल्फा, अब b के काम कर रहा है बीटा, तो यहाँ पर लगाइए। तो क्या लिखिएगा इसको, उस फार्मूला के अनुसार हम लोग इसको क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बटा क्या है
बीटा इंटू अल्फा चाहे अल्फा इंटू बीटा लिखिए, बात एक ही है। इसको बीटा इंटू अल्फा को हम अल्फा इंटू क्या लिख दिए, बीटा लिख दिए। अब यहाँ के बाद क्या करिएगा, यहाँ के बाद जो आप लोग को करना है, यहाँ पर ध्यान देना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखना है, वो अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का तो वैल्यू हम लोग को मालूम नहीं है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मालूम करने के लिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अल्फा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है। जैसे अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या हम लोग रखें, पहले हम लोग को अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग कहां से प्राप्त कर सकते हैं, ये जो हम लिखे हैं ए के मान, बी के मान और सी के मान, यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल करके यहाँ पर क्या कर देंगे, रख देंगे। तो पहले देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए, तो जैसे कहने का मतलब है कि माइनस बी बाई ए, तो इसमें बी का वैल्यू क्या है, ये द्विघात बहुपद में बी का वैल्यू है -4, तो -4 पहले ही से एक माइनस है और एक फार्मूला में माइनस है, तो यहाँ डबल माइनस आ जाएगा, माइनस और एक और माइनस बटा ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 4 है, ए का वैल्यू 4 है, तो माइनस गुना माइनस प्लस 4 बटा के नीचे भी 4, 4 से 4 एक बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या गया, +1। और अल्फा इंटू, इसी तरह से हम लोग अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे तो कैसे, अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं क्या, C बाई ए, यानी C बाई ए, ये फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। तो चलिए C का वैल्यू क्या है, C का वैल्यू है 1 और A का वैल्यू क्या है 4, तो 1 बटा क्या 4, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या गया 1/4। तो चलिए हम लोग को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मालूम हो गया, तो इसके जगह पर हम लोग रख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया 1, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर रखेंगे 1, और 1 के इसका स्क्वायर था, तो 1 के भी होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर है तो 1 के भी क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, माइनस होल स्क्वायर आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। अब 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या रखना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1/4, तो यहाँ रख दीजिए आप लोग 1/4, और बटा के नीचे क्या लिखेगा, अल्फा इंटू बीटा लिखा हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू लिखेंगे, यानी 1/4 लिख दिए। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, ऊपर कैलकुलेशन कर लीजिए आप लोग, 1 के 2 बार गुना करिएगा तो 1 माइनस 2 से क्या चला जाएगा, 2 बार में ही कट जाएगा, यानी 1 माइनस 1/2, और बटा के नीचे क्या है 1/4, बटा के नीचे आपका 1/4 है। तो जैसे देख रहे हैं आप लोग कि बटा के ऊपर भीम के घटाव है, यानी 1 में से 1/2 घटाइएगा, यानी 1 में से 1/2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1/2, यानी 1 में से 1/2 घटाने पर कितना बचता है 1/2 बचता है, ये सब लोग जानते होंगे। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट 1/2, और बटा के नीचे क्या है 1/4, 4 चला जाएगा सबसे ऊपर, ये वाला 1 के साथ गुना में, और ये वाला 2 आ जाएगा ये वाला 1 के साथ गुना में, यानी 4 गुना 1/2 गुना 1 को लिखिए या मत लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर लीजिए, 2 से इस 4 को काटिएगा 2 बार में, 2 बार में कट जाएगा, 2 से 1 में गुना करिएगा, आपका आंसर क्या आएगा 2, यानी ये आपका आंसर आ गया। ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न था, तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे, इस विधि से बनाना है। तो चलिए इसको जरा ध्यान से देखिएगा, मैं हट जाता हूँ, इसको बढ़िया से देख करके आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में और रिवीजन करिए। बढ़िया से नोट कीजिए इसको। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, है ना। मैं तो आप लोग इसको आप लोग चाहें तो कितना बार देख सकते हैं, है ना, वीडियो रोक करके भी इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए इस तरह के प्रश्न को आप लोग को इस प्रकार से बनाना है, और इस तरह का प्रश्न आप लोग से 2 नंबर में पूछ देगा, इसलिए इसको प्रैक्टिस ज्यादा करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुपद से हम लोग
बहुपद से आज की वीडियो में 3 ही प्रश्न बताएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।